तो बच्चों हम लोग देखते हैं 6th क्वेश्चन. व्हाट विल बी ऑब्टेन एट कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ concentrated NaCl done with the graphite electrode. Concentrated NaCl solution, aqueous solution of NaCl, will electrolyzed by graphite electrode, inert electrode. What happened? Let's see. तो इसके लिए NaCl के एक्वेस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हो सकती है. अगर डाइल्यूट एक्वेस NaCl है तो अलग रिएक्शन होगी एनोड एंड कैथोड के ऊपर. एंड अगर कॉन्सनट्रेटेड एक्वेस NaCl सॉल्यूशन है, या तो ब्राइन वाटर जिसको बोलते हैं, सी वाटर, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होने पे अलग रिएक्शन होती है एनोड कैथोड पे. ठीक है. कॉन्सनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में एनोड के ऊपर, एनोड जो कि पॉजिटिव होता है उसके ऊपर जाना चाहिए Cl माइनस, और Cl माइनस ही जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा. Cl माइनस कन्वर्ट इनटू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. एंड कैथोड जो कि पॉजिटिव है, कैथोड जो कि नेगेटिव है सॉरी, उसके ऊपर सोडियम प्लस की कंपेयर में वाटर का रिडक्शन आसान है, इसलिए कैथोड के ऊपर इंस्टेड ऑफ सोडियम प्लस यहाँ पे वाटर जाएगा. पानी का रिडक्शन आसान है क्योंकि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 है, जबकि सोडियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है. तो कंपेयर टू वाटर सोडियम प्लस का रिडक्शन डिफ़िकल्ट है. ठीक है. इसलिए यहाँ पे 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड 2OH माइनस एक्वेस. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा बेटा? कैट एनोड Cl2 gas will be obtained and cathode hydrogen gas will be obtained. Okay. And in the solution NaOH will be left out because NaCl में सोडियम प्लस का कुछ भी नहीं हुआ और OH माइनस हमें प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट में, तो NaOH फॉर्म इन द सॉल्यूशन. ओके. और डाइल्यूट एक्वेस NaCl जब अपन ऐड करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड के ऊपर Cl माइनस की बदले पानी जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे H2O ऑक्सीडाइज्ड होगा. H2O गिव्स O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. कैथोड के ऊपर पानी का ही रिडक्शन होगा. 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस एक्वेस. मतलब कि जब अपन डाइल्यूट एक्वेस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते तो इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. NaCl डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इनटू रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे जब डाइल्यूट एक्वेस NaCl होता है तो एनोड के ऊपर O2 गैस एंड कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उसका जो आंसर रहेगा कैथोड एंड एनोड हाइड्रोजन एंड Cl2, डी ऑप्शन रहेगा. ठीक है. फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 11th क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से. व्हेन कॉपर मेटल पाइप प्लेस इन द AgNO3 सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हमने कॉपर के मेटल का पाइप रख दिया. द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम स्काई ब्लू. वाई? इनिशियली AgNO3 का जो सॉल्यूशन था ना वो कलरलेस था एज लाइक वाटर, बट उसमें कॉपर ऐड करने से क्या हुआ जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना. यहाँ पे कॉपर जो पाइप है इट कन्वर्ट इनटू Cu+2 CuNO3 ट्वाइस. कॉपर विल ऑक्सीडाइज्ड एंड CuNO3 ट्वाइस. क्यूप्रिक नाइट्रेट का ब्लू कलर होता है. कॉपर गेट ऑक्सीडाइज, सिल्वर गेट रिड्यूस्ड, एंड दैट्स वाई सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? स्काई ब्लू. ओके बेटा. फिर उसके जैसा क्वेश्चन नेक्स्ट 12th क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से. व्हाट हैपन व्हेन Zn मेटल, जिंक मेटल रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ऑप्शंस है ए टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. सी है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट. और डी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बिकम 0. तो यू नो वेरी वेल द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लो। सो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जब जिंक को रखेंगे ना, तो जिंक will be oxidized and copper plus 2 will get reduced. तो reaction will be copper sulfate plus Zn gives copper plus ZnSO4। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि copper plus 2 plus Zn gives copper solid plus Zn plus 2। तो ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। क्या बेटा? स्पॉन्टेनियस। एंड मेजरली ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ज़्यादातर केस में वो एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है वो? एक्सोथर्मिक, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। रिएक्शन इटसेल्फ लूजेज हीट, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद 13th क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज। याद करिए गैल्वेनिक सेल या तो डैनियल सेल। एनोड के बाजू लेफ्ट हैंड साइड एनोड के बाजू जो सॉल्यूशन था वो कॉन्सनट्रेटेड होता था। कैथोड वाला जो सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट होता था। एनोड की स्ट्रिप इलेक्ट्रोड, एनोड की स्ट्रिप पतली हो रही थी और कैथोड का रॉड मोटा हो रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आफ्टर सम टाइम स्टॉप वर्किंग, इक्विलिब्रियम रीच करेगा। क्यों? क्योंकि ई सेल इक्वल टू ई RED ऑफ कैथोड माइनस ई RED ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा उसका डिफरेंस फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो 13th वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे आंसर आएगा बी, पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल। मतलब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल जब सेम हो जाएगी तब उसका डिफरेंस हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है बच्चों, 13th वाले क्वेश्चन में। उसके बाद 14th वाले क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द सेल रिएक्शन फॉर a symbolic representation given Zn oblique Zn plus 2 0.1 molar, फिर salt bridge Cd plus 2 0.1 molar, then Cd। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड एंड कैडमियम इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। तो यहाँ पे हमें पूछी गई है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन पूछी गई है, इसलिए ए और बी तो आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ए एंड बी जो है वो तो हाफ रिएक्शन है। तो हमारा सी या तो डी होना पॉसिबल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn प्लस 2 एक्वेस 0.1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज कैडमियम प्लस 2 एक्वेस 0.1 मोलर एंड Cd सॉलिड। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो एनोड है, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कैडमियम इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड। एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 एक्वेस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा बेटा। एक चीज़ याद रखिएगा, एन ऑक्स रेड कैट। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन होगा। ठीक है बच्चों। तो कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैडमियम। हाँ, आपको एनोड कैथोड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पता होना ही चाहिए कि इन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्रिएट ऑक्सीडेशन, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स रिडक्शन। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और सेल रिएक्शन जो है हमारी बनेगी, सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कैडमियम प्लस 2 एक्वेस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वेस प्लस कैडमियम सॉलिड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा, ये जो रिएक्शन है उसमें डी आंसर आएगा। ठीक है ना बेटा, ऑफ क्वेश्चन में। उसके बाद 22nd क्वेश्चन पढ़िए, रीड करिए ध्यान से। E0 Ag ऑब्लिक Ag प्लस 1 इज लेस देन 0। मतलब यहाँ पे हमें दिया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड या तो सिल्वर हाफ सेल, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस देन 0 यानी कि माइनस में है।
or it is connected to standard hydrogen electrode, then silver half cell will be act as a anode cathode or can be both or none of the above. तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें गिवन है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए 0 होता है। तो सोचिए क्या हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, देखिए जरा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of silver is less than 0. It means standard reduction potential of silver should be greater than 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन एक प्लस तो दूसरा माइनस, या तो ये माइनस तो दूसरा प्लस, ऐसा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस देन 0 है सिल्वर का, रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन 0, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो मतलब अभी दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की अगर बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल हैविंग हाफ सेल और इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड। तो सिल्वर एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है बच्चों। तो ये 22nd क्वेश्चन में सिल्वर एक्ट एज अ कैथोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद 29th क्वेश्चन पढ़िए जरा बेटा। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू गेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल ऑफ कोबाल्ट ऑब्लिक कोबाल्ट प्लस 2। मतलब कोबाल्ट का रॉड इलेक्ट्रॉड हमने डिप किया है कोबाल्ट प्लस 2 के एक्वेस सॉल्यूशन में, तो उसके लिए नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें ढूंढना है एज पर द नर्स्ट इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन सही रहेगा वो हमें चेक करना है। सोचिए क्या हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बाद में देता हूँ, लेकिन पहले एक लॉजिक क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। नर्स्ट इक्वेशन जो आपने यूज़ करना है, तो नर्स्ट इक्वेशन हमें यूज़ करना हो टू डिटरमाइन नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या तो नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें यूज़ करना हो तो उसका इक्वेशन बनाएंगे E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log Q। यहाँ पे मैं E सेल लिखूँ तो यहाँ पे मेरे को E0 सेल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे E ऑक्सी तो इज इक्वल टू E0 ऑक्सी। यहाँ पे मैं लिखूँ E RAD तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा E0 RAD। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे Q डिफरेंट होगा। Q मीन्स क्या होता है? Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। एक्वेस स्टेट है तो कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी, मोलारिटी, और अगर गैसियस स्टेट है तो पार्शियल प्रेशर लेंगे वो गैस का, कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, अभी अगर आपको डिसाइड करना है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, नॉन स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे? टू डिटरमाइन नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कंसीडर द सेल रिएक्शन फॉर क्यूसी, या तो क्यू के लिए क्या करेंगे? सेल रिएक्शन, एनोड कैथोड और दोनों का समेशन करेंगे। अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढना है तो कंसीडर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ सेल जिसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढना हो। और अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढना है किसी हाफ सेल के लिए, किसी इलेक्ट्रोड के लिए, तो हमें कंसीडर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वी हैव टू कंसीडर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखिएगा, इसके यूजेस आते रहेंगे यही वीडियो में आगे नए एमसीक्यू में। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कोबाल्ट ऑब्लिक कोबाल्ट प्लस 2 हमें ढूंढना है। उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखनी पड़ेगी। कोबाल्ट सॉलिड गिव्स कोबाल्ट प्लस 2 एक्वेस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट इलेक्ट्रोड या तो कोबाल्ट हाफ सेल। अभी इसके लिए नॉर्नस्ट इक्वेशन अपन अप्लाई करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कोबाल्ट हाफ सेल, E CO/CO+2 इज इक्वल टू E0
CO ऑब्लिक CO प्लस 2 माइनस 0.059 अपॉन n log Q, Q यानी कोशेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो E0 कोबाल्ट ऑब्लिक कोबाल्ट प्लस 2 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितनी लेंगे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़े हैं इसलिए 2। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन associated with the cell reaction या तो हाफ रिएक्शन। प्रोडक्ट cobalt plus 2, concentration of cobalt plus 2 upon 1. Why 1? Because concentration of pure solid and pure liquid is taken to as a constant, in the equation of Q or K. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखे थे कि QC या KC के इक्वेशन में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को कंसिडर नहीं करेंगे, एक्वेस को और गैस को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हो गया, हमारा आंसर रहेगा 29th क्वेश्चन में ये वाला आंसर किसके साथ मैच हो रहा है देखो जरा। नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सिंबल उन्होंने जो PDF मैंने शेयर करी ना उसमें सिंबल थोड़े गलत है, ऑप्शन ए रहेगा, वहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे यही सिंबल आना चाहिए। अगर मैं सिंबल ये कर दूँ ना तो फिर वो तो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो ये सही रहेगा ऑप्शन ए। उसके बाद ये 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड करिए क्या है। विच रिएक्शन टेक प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू हाफ सेल, फर्स्ट इज E0 Fe plus 2 ऑब्लिक Fe, E0 Fe plus 2 ऑब्लिक Fe इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट। यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ी सी, माइनस 0.44 वोल्ट आना चाहिए। Fe का आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस 0.44, और E0 Pb प्लस 2 ऑब्लिक Pb इज इक्वल टू माइनस 0.20 वोल्ट। हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और सेल रिएक्शन पूछी गई है। ऐसा ही क्वेश्चन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी पूछ सकते हैं। तो सोचिए क्या हो सकता है बेटा। देखो जरा, क्वेश्चन में हमने क्या थोड़ा करेक्शन किया, माइनस लगा दिया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिंबल देखिए, +2 में से 0, +2 में से 0, मतलब ये जो सिंबल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सिंबल है, उसकी वैल्यू इस प्रकार की है। और हमें पूछा क्वेश्चन है राइट द सेल रिएक्शन, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे सकते थे वो लोग, E0 Fe ऑब्लिक Fe प्लस 2, E0 Pb ऑब्लिक Pb प्लस 2, तो वैल्यू वही रहेगी, खाली साइन माइनस की प्लस हो जाएगी। तो उसको हम लोग क्या कर देते, टर्न कर देते पहले रिडक्शन पोटेंशियल में, फिर सोचते कि दो वैल्यू में से किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा, जैसे कि लेड का यहाँ पे हायर वैल्यू है, आयरन का वैल्यू थोड़ा लो है, तो कंपैरेटिवली पीबी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। पीबी एक्ट एज अ कैथोड, आयरन एक्ट एज अ एनोड हियर। या समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी सिखा रहा हूँ कि अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछा होता तो कैसे करते। तो पीबी एक्ट एज अ कैथोड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीबी प्लस 2 एक्वेस स्लैश पीबी सॉलिड विच इज कैथोड। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हम लोग एनोड के तौर पे Fe प्लस 2 एंड देन Fe सॉलिड, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के डायरेक्ट कनेक्शन में कौन होता है, सॉल्यूशन होता है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा, यहाँ पे तो सेल की रिएक्शन पूछी है। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन होगा, Fe सॉलिड गिव्स Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर Pb प्लस 2 का रिडक्शन होगा, Pb प्लस 2 एक्वेस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल आउट। तो सेल रिएक्शन Fe सॉलिड
plus Pb plus 2 aqueous gives Fe plus 2 aqueous plus Pb solid। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन हुआ और Pb का रिडक्शन, क्योंकि Fe एक्ट एज एनोड, Pb एक्ट एज कैथोड, डायरेक्ट भी जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये 32 वाले जो क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे 35 नंबर का MCQ। क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। द हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम आर Zn/Zn+2 is equal to 0.76 volt and Mg/Mg+2 is plus 2.37 volt। जो मैंने रीड किया उस हिसाब से करेक्शन कर देना क्वेश्चन में, है ना। Zn/Zn+2 प्लस 0.76 वोल्ट, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया हुआ है, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम Mg/Mg+2 इज प्लस 2.37 वोल्ट। व्हाट हैपन व्हेन पाउडर्ड जिंक इज एडेड टू MgCl2 सॉल्यूशन? और 4 ऑप्शन है, नो रिएक्शन, बी है ZnCl2 विल फॉर्म, सी मैग्नीशियम विल प्रेसिपिटेट, एंड डी है नन। सोचिए क्या हो सकता है। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था। क्वेश्चन में प्रॉपर लिख के देंगे एग्जाम में, टेंशन मत लो। E0 Zn/Zn+2 दिया हो, E0 Mg/Mg+2, इसका मतलब ये सिंबल इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन। तो उसको मैंने टर्न कर दिया सबसे पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अभी रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? जिंक का ज़्यादा, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम। मतलब कि EMF सीरीज़ के अंदर जिंक ऊपर की पोजीशन पे है और मैग्नीशियम नीचे की पोजीशन पे है। तो ऊपर की साइड की मेटल होगी तो रिड्यूस होगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगी मैग्नीशियम के साथ। जिंक एंड मैग्नीशियम की पैर अगर है तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा जो हमें पूछा है। जिंक पाउडर को अगर आपने MgCl2 यानी कि Mg+2 के एक्वेस सॉल्यूशन में डाल दिया तो देयर इज़ नो रिएक्शन टेक प्लेस। आप बोलोगे कि सर लिखो ना, आपका क्या जाता है बेटा, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते, मेरे फोटो के नीचे सलमान खान भी लिख सकते, लेकिन वो होता नहीं है ना। मतलब कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऊपर की पोजीशन वाली जो मेटल होती है वो क्या बोलती है कि मेरे को रिडक्शन होना है, ठीक है, लेकिन जिंक न्यूट्रल थोड़ी रिडक्शन हो पाएगी, माइनस थोड़ी ना हो पाएगा। हाँ, लेकिन उससे उल्टा प्रोसेस हो सकता है। अगर तुमने मैग्नीशियम का रॉड Zn+2 के सॉल्यूशन में रखा होता ना तो रिएक्शन होती जरूर, मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज एंड Zn+2 गेट रिड्यूस्ड। ठीक है ना, लेकिन हमें पूछा क्या है, जिंक का पाउडर मैग्नीशियम+2 के सॉल्यूशन में डालते तो देयर इज नो रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू दैट इन 35 MCQ हमारा आंसर रहेगा ए, देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, उसके बाद ये 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते। द पोटेंशियल ऑफ सेल Fe/Fe+2 सॉल्ट ब्रिज H+/H2/Pt, मतलब कि एनोड के साइड पे आयरन इलेक्ट्रोड है और कैथोड साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 0.45 वोल्ट। E0 सेल हमें दिया है 0.45 वोल्ट। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe? ऑप्शन से -0.45, बी है 0.45, सी 0.045, डी 0.54। सोचिए क्या हो सकता है। देखो, हाइड्रोजन एक्ट एज अ कैथोड, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन आयरन। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो एनोड की साइड पे जो आयरन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए -0.45 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल अगर -0.45 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +0.45 वोल्ट। देखो जरा कैसे सॉल्व किया मैंने इसको। देखिए सिंपल है इसका सॉल्यूशन। हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसका सेल पोटेंशियल E0 सेल 0.45 वोल्ट दिया है। ठीक है, आयरन Fe, आयरन एक्ट एज अ एनोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड। E0 सेल का फॉर्मूला है E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड।
reduction potential of hydrogen is 0 and reduction potential of Fe is to be find. ठीक है, E0 सेल गिवन है. अभी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe को सब्जेक्ट बनाते हुए माइनस साइन सामने जाएगी. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe बिकम माइनस 0.45 वोल्ट. सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe बिकम्स प्लस 0.45 वोल्ट. इसको शॉर्ट में ऐसा याद रखिए कि वेन एवर हाइड्रोजन एक्ट एज अ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल इज इक्वल टू द माइनस वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल. ठीक है. एंड वेन एवर, अगर इसको छोड़ के अगर हाइड्रोजन को मैंने दूसरे किसी के साथ लिया होता, उसके साथ अगर हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन एक्ट एज अ एनोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन. द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 2.36 वोल्ट एट 298 केल्विन. What will be the standard reduction potential of magnesium half cell? सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें मैग्नीशियम एनोड है और हाइड्रोजन कैथोड है. अभी जैसे किया था वैसा ही. अभी E0 सेल यहाँ पे दिया है 2.36 वोल्ट एंड हाइड्रोजन एक्ट एज अ कैथोड हियर. तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ E0 सेल. मतलब मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा माइनस 2.36. तो 53 में आंसर आएगा बी. ठीक है बच्चों. फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है 54 में. Pt/H2 गैस स्लैश H प्लस ऐसा आना चाहिए. Pt/H2 गैस स्लैश H प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर. मतलब यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, हाइड्रोजन एक्ट एज अ एनोड. तो क्वेश्चन क्या है 54 में? द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 0.34 वोल्ट. E0 सेल दिया है 0.34 वोल्ट. व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल? तो वेन एवर, रिमेंबर 54 वाले क्वेश्चन में क्या याद रखना है? वेन एवर हाइड्रोजन एक्ट एज अ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल इज इक्वल टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 सेल. मतलब E0 सेल 0.34, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.34 रहेगा. 54 में आंसर आएगा बी. ठीक है बच्चों. 55 आप खुद से कर लोगे, इजी है. चलिए यहाँ पे देखते हैं. द सेल पोटेंशियल ऑफ Zn/Zn plus 2 salt bridge Cu plus 2 Cu is 1.1 volt at 298 Kelvin temperature. E0 cell 1.1 volt दिया है. Then what will be the value of equilibrium constant Kc for this cell? देखो सिंपल है. सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, E0 सेल 1.10 वोल्ट दिया है और हमें पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा. सेल रिएक्शन क्या होगी? Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu. जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. सही है. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन में? 2. इसलिए n इज इक्वल टू 2 हम लेंगे. और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड E0 सेल के बीच का रिलेशन क्या है? E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc. इसमें n की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू पुट करी, Kc को सब्जेक्ट बनाया, एंटी लॉग देखा तो 37.282881 का एंटी लॉग देखेंगे तो 0.2881 का एंटी लॉग देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर 37. अभी यहाँ पे आगे की वैल्यू तो MCQ में ऑप्शन में दी नहीं है, सिर्फ 10 टू द पावर के ऑप्शन है और 10 टू द पावर 37 ऑप्शन बी में है. तो दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चों. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58. द सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक, नहीं 58 तो किया ना, 59. द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल 1/2 Cu प्लस 1/2 Cl2 गिव्स 1/2 Cu plus 2 plus Cl minus. Reaction at 298 Kelvin temperature is 1.02 volt. E0 cell is equal to 1.02 volt is given. What will be the free energy? Gives free energy delta G0 has to be find. और 4 ऑप्शन दिए हैं जूल में. सोचिए कैसे कर पाओगे.
तो इसके लिए ये सेल की जो रिएक्शन है उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। उसके साथ जुड़ा हुआ सेल, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 सेल दिया है 1.02 वोल्ट। लेकिन ये सेल रिएक्शन में आप देखोगे ना, कॉपर 0.2 + 2, लेकिन आगे 1/2 है, मतलब यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, 1। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1, द 1 इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, एंड यहाँ पे भी 0 में से -1, तो n = 1 कैन बी टेकन। अगर आप रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके रखोगे तो E0 सेल उतना ही रहेगा, लेकिन n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा, E0 सेल जो है इट डज नॉट डिपेंड अमाउंट। E0 सेल रिएक्शन को तुम 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो उतना ही आएगा, लेकिन n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा G डिपेंड ऑन द n एंड E0 सेल ऑल्सो। तो फॉर्मूला ऑफ डेल्टा G = -NF E0 सेल। n की वैल्यू 1 पुट करी, फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, E0 सेल 1.02 वोल्ट, मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आएगा -98430 कूलम इंटू वोल्ट। 1 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल होता है। दैट्स वाई आंसर आएगा डेल्टा G0 = -98430 जूल। ठीक है बच्चों, और ये रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद यहाँ पे क्या रखना है हमें, तो E0 सेल अगर तुम रिएक्शन को 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो E0 सेल उतना ही रहेगा, लेकिन n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड दैट्स वाई डेल्टा G भी चेंज होगा अगर ये रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके देते तो। ठीक है ना, तो E0 सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा G इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।